पावक ज्ञान गण जासु विदय सरचा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा बहुत है भाव ही एक आधार प्रेम सहित गादी पधारी पवन कुमार एक आस विश्वास के धर्मो तिहारो चरण में महावीर हनुमान महावीर हनुमान महावीर हनुमान। राम कथा बहुत है सुनहु वीर हनुमान। राम लखन माँ जानकी सदा करहु कल्याण करहु सदा कल्याण करहु सदा कल्याण। प्रणवं पवन कुमार हलवन पावक ज्ञान गण जासु दयादार बसहि राम सरचा बलधाम ननुजवन कृषान सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति भक्तम वातजातम गोष्पदीय कृतवारिशम मशकी रामायण महामाल्य रत्नम वंदेहम नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी वंदे लंका सलीलम सलीलम ये शोक वहीं जनका दग्धा लंका
मनोजुवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमतिपाटलाननम् आञ्जनाद्रि कमनीयविग्रहम् पारिजाति कर्मूलवासिनम् भावयामि त्वमानन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र कृतमस्तु काञ्जलिम्। परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां भर्जनं सुखसम्पदां कर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव तुम्हारी। कृपा करहु गुरुदेव तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते तुम मोर जाए यही गात नाथ तन को मैं त्यागूं यही नाथ गाते तन को मैं त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
नारायण वासुदेवा। राधा 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 राधा। कृष्ण राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा। सतत धारा पकड़नी हो किसी क्रम की, कथा क्रम में प्रवेश करना, कथा तो हनुमान जी ही कहते हैं, शरीर को बिठा जरूर रखा है, बार बार स्मरण करना पड़ता है उस धारा का जो कृष्ण को भी बांधे रखती है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की जाई परे हरित श्याम द्युति होए। आइए तुलसी के मानस में प्रवेश करें। मंगलाचरण करते हुए तुलसी ने कहा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। पहले ही श्लोक में वाणी की वंदना की। तुलसी ने वाणी की वंदना क्यों की? विनायक को पूजा ही, विनायक को रखा, पर पहले वाणी को। इस समय आप ये भी अक्सर तुलसी पर यह आरोप जरूर लग जाता है कि एक चौपाई को लेकर लोग बहुत बात कर लेते हैं कि डोर गवार शूद्र पशु नारी, इसमें नारियों के लिए ये कहा वो कहा। तुलसी का भाव तो देखिए। तुलसी ने रामचरितमानस शुरू किया और सबसे पहले कह दिया वाणी, और फिर विनायक। अमूमन विनायक सबसे पहले आते हैं, विघ्नहर्ता गणेश को सबसे पहले रखा जाता है, कर्मकांड की दृष्टि से भी और पूजन पद्धति की दृष्टि से भी। लेकिन तुलसी ने कहा वाणी की वंदना कर दी। क्यों वाणी की वंदना सबसे पहले कर ली? तुलसी कवि है, तुलसी कवि है, और कविता किसकी करने जा रहे हैं? राम की कविता करने जा रहे हैं, रामायण की कविता करने जा रहे हैं। भाव सबके मन में होते हैं, भाव होते हैं, लेकिन भाव को शब्द अगर कोई देगा तो वीणा पाणी सरस्वती देगी। तुलसी ने चौपाई लिखी, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति जाई, रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाइन कोटि उपाय। जैसे ही कोई ये कह देता है कि मैं रामायण गाने जा रहा हूँ, जैसे ही कोई ये कह देता है कि मैं भागवत गाने जा रहा हूँ, तो भगवती सरस्वती ब्रह्मा के भवन से दौड़ती हुई आती है कि मैं इसकी जीभ पर बैठूं। क्यों? व्यास की पूजा है, व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन जब वो बैठता है तो आसपास की चेतना उसके शरीर का सहारा ले लेती है कि अब हम राम कथा कहेंगे, अब हम भागवत में प्रवेश करेंगे। तो तुलसी ने वाणी की वंदना की, क्योंकि भक्ति का जैसे ही नाम ले भगवती सरस्वती दौड़ती हुई आती है। और फिर तुलसी चाहते हैं कि उसको रामचरितमानस के सरोवर में स्नान करा दिया जाए। रामचरितमानस की या भागवत की कथा कहते हुए इधर उधर की बात करना, चुटकले सुना देना सरस्वती का अपमान है। सरस्वती उससे थकित होती है और अपना सिर ढूंढकर पछताने लगती है कि इसके बुलाने पर मैं क्यों आई, मैं केवल रामचरित सुनना चाहती हूँ। हाँ, रामचरितमानस बुध विश्राम सकल जन रंजनी है। एनालिसिस करने वालों को, इस पर तर्क वितर्क करने वालों को बहुत से तर्क की बातें भी मिल जाएगी, प्रसन्नता खोजने वालों को प्रसन्नता भी मिल जाएगी, पर मूल रूप से रामचरितमानस भक्ति का शास्त्र है, प्रेम का शास्त्र है, राम जी का चरित्र है। उसमें बहुत फेरफार करने की आवश्यकता नहीं है। जो चरित्र जैसा है वैसा भी कह दिया जाए तो लोग प्रेम में डूबकर सुनने लगेंगे। राम जी का उदार नाम है, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, और मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है। फिर भी तुलसी ने जिस क्रम में कहा सो मैं आपसे कहूं। रामचरित सबसे पहले ये मानस सरोवर है और इस सरोवर के 4 घाट बनाए गए हैं।
पहले घाट से भगवान शंकर, जो ज्ञान का घाट है, ज्ञान के घाट से भगवान शंकर भवानी को सुना रहे हैं। और आप ये देखिए, भगवती भवानी और भगवान शंकर ये आदि पुरुष हैं, दोनों बैठे रहते हैं कैलाश में, कभी घूमने काशी में चले जाते हैं और लोक कल्याण की इच्छा से कोई न कोई बात करते रहते हैं। और वो जो बात करते हैं वो कभी कथा में उपस्थित हो जाती है, कभी स्तोत्र के रूप में उपस्थित हो जाती है, कभी देवी शतनाम के रूप में हो जाती है, कभी भागवत के रूप में उपस्थित हो जाती है। अनादि कवि अगर इस संसार में कोई है जो भगवत चरित्र सतत गाता रहता है तो वे मेरे भगवान भूत भावन भोलेनाथ है। उनसे गंगा प्रवाहित होती है, उनके मस्तक पर तो गंगा है, लेकिन उनके हृदय में राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम कथा की गंगा उनके चित्त में सदा हिलोरे लेती रहती है। ऐसे भगवान शंकर को प्रार्थना करते हुए कहें, हे शंकर, तेरी जटा में जो गंगा है उनसे हमें भिगो दे, तेरे हृदय की गंगा में हम सब डुबकी लगाने के लिए 9 दिन बैठे हैं। कथा के पहले वक्ता भगवान शंकर को प्रणाम करें। आइए, शंकर तेरी जटा में। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, जटा से भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा, ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा की माला, माला की माला साजे, गले मुंड की माला, माला साजे, शशि भाल गंग बिराजे, डम डमरू डमरू बाजे, शशि भाल में गंग बिराजे, डम डम डमरू बाजे। कर में त्रिशूल धारा, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से, ओ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, कर तेरी जटा। नाम जुचारे सब जो पाप दुखारे, के नाम जुचारे सबके पाप दुष्ट दुखारे,
सृष्टि के दाता, सारे सृष्टि के दाता, भव से पार उतारे शंकर तेरी जटा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शिव जी तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से, शिव जी तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। तो मानस जहाँ कहा गया उन 4 श्रोताओं और वक्ताओं में एक जो है अनादि कवि भगवान शंकर और माँ भवानी। दूसरा पात्र जो है जिन्होंने भगवान शंकर से पाया, ये रामचरित भगवान शंकर ने रखा और रचा, और भगवान शंकर से जिसने पाया वे भगवान काकभुषुंडी जी हैं, जिन्होंने गरुड़ को सुनाया। अब रामचरितमानस में जब कभी बात होती है तो बहुत से पात्र और घटनाएं हमें पहली बार सुनने को मिलते हैं। यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काकभुषुंडी जी का नाम शायद पहली बार सुना होगा, या वे जानते भी नहीं होंगे कि काकभुषुंडी जी कौन है, और जानते हैं तो भी मैं कथा के विस्तार के लिए आपसे समझा कर कहूँ काकभुषुंडी बाबा कौन है और गरुड़ जी कौन है। भगवान गरुड़ हरि के सेवक और अत्यंत निकट निवास करने वाले पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं। अब काकभुषुंडी जी कौन है, इस कथा के विस्तार के लिए उज्जैन जाना पड़ेगा। एक ब्राह्मण, एक बालक जिससे गुरु अपराध हो गया, और गुरु परम साधु गुरु, जिसके चित्त में कभी ये बात नहीं आई कि कोई अपराध हो गया, लेकिन शिव के सामने सदगुरु का अपराध किया और महाकाल का वह उज्जैन का मंदिर शिवलिंग फट पड़ा। भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा कि तूने बहुत दारुण पाप किया है, तेरे गुरु के चित्त में तेरे दोष की गणना नहीं है, लेकिन तेरे दोष का यदि मैं निवारण ना करूं तो श्रुतिपथ भ्रष्ट होता है। तब भगवान शंकर ने क्रोध करके श्राप दे दिया, और गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए प्रार्थना करता है, और वही प्रार्थना रुद्राष्टक के रूप में रामचरितमानस में है। शास्त्र कहता है अगर हमसे कोई अपराध बन पड़े तो रुद्राष्टक का गान कीजिए। भगवान शंकर अष्टमूर्ति हैं, हमसे जो अपराध किसी से क्षमा ना हो सके, गुरुमूर्ति शंकर सभी अपराधों का शमन कर देते हैं। श्राप लगा, और श्राप लगते 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 एक समय ऐसा आया कि इनको कौवे का शरीर प्राप्त हो गया। कौवे का शरीर जब प्राप्त हो गया और उसी शरीर में इनको ज्ञान हुआ, भान हुआ सदगुरु की कृपा का, और उस शरीर को उन्होंने रख लिया, और वही शरीर काकभुषुंडी जी के नाम से प्रसिद्ध है। ये 27 कल्प से सतत कथा कहते हैं। ये दूसरे श्रोता, ये वक्ता हैं, और श्रोता के रूप में गरुड़ जी को पकड़ा गया। तीसरे श्रोता और वक्ता के रूप में याज्ञवल्क्य जी, जो वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं, और भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। चौथा भगवान तुलसीदास जी महाराज, जो अपने मन को सुना रहे हैं। भगवान शंकर ज्ञान घाट से भवानी को सुना रहे हैं। भगवान भुषुंडी प्रेम के घाट से कथा कह रहे हैं। उपासना के घाट से याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, और शरणागति के घाट से भगवान तुलसी
आपको, मुझे और अपने मन को कथा सुना रहे हैं। इस कथा के 7 सोपान तुलसी ने रखे। वाल्मीकि जी के क्रम को निभाया। वाल्मीकि जी ने कांड शब्द यूज किया है, उपयोग किया है। कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंध्या कांड, ये सब इस्तेमाल, जो कांड शब्द इस्तेमाल किया है वो वाल्मीकि जी का शब्दकोश है। तुलसी ने सोपान लिखा और सोपान 7 सोपान में रचना की। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 सोपान में तुलसी ने बात हमारे सामने रखी। रामचरितमानस यहाँ शुरू हुआ और ये घटनाक्रम 4 श्रोता, 4 वक्ता सब अपने अपने मन को बैठकर कह रहे हैं। आइए हम और आप अपने दोषों को कहते कहते एक स्थिति पर पहुंचे कि मेरे बहुत दोष हैं, लेकिन आपकी कृपा से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि चौपाई को मेरे को कहा था कि एक कार्ड पे चौपाई लिख दो। मन में आया और मैंने ये चौपाई लिख दी। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बात चलते चलते यही चौपाई बैनर पर भी आ गई। तो विचार कर रहा था कि इसी चौपाई पर बोला जाएगा। अब क्या बोला जाएगा? यद्यपि शब्द जो है वो वस्तुतः संशय मूलक शब्द है। यद्यपि का मतलब मैं आपको समझाऊं कि हालांकि मैं भगवान का नाम तो लेता हूं पर मुझे विकार सताते हैं। मतलब ये भी करता हूं पर ये भी होता है, ये भी करता हूं पर ये भी होता है। हालांकि कमाई तो खूब है पर खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे। तो यद्यपि कमाई तो करता हूं पर खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे। तो यद्यपि शब्द में संशय है, यद्यपि शब्द में संशय है। मानस में खोज रहा था यद्यपि शब्द कितनी बार आया, कितनी बार यद्यपि शब्द आया। तो यद्यपि शब्द जो है 27 बार आया है, 27 बार यद्यपि, और यद्यपि शब्द जो है 36 बार आया है। तो 9 सता 63 बार ये शब्द आया है कि यद्यपि और यद्यपि। यद्यपि तद्यपि नीति ऐसी गाई, विनय करिए सागर सन जाई, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे। तो यद्यपि 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 बहुत बार आया। तो यद्यपि शब्द में यह है कि थोड़ा संशय है। आप कृपालु तो हो लेकिन आपकी कृपा पचने में मेरे को संशय है। किसे किसे कृपा पची और किस किस ने ये कहा, ये मैं आपको कहूँगा। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ देर हरि नाम का संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गो
नाथ नारायण वासुदेवा देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते यही गात नाथ तन को मैं त्यागूं यही नाथ गाते तन को मैं त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा सतत धारा पकड़नी हो किसी क्रम की कथा क्रम में प्रवेश करना कथा तो हनुमान जी ही कहते हैं शरीर को बिठा जरूर रखा है बार बार स्मरण करना पड़ता है उस धारा का जो कृष्ण को भी बांधे रखती है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जातन की जाई परे हरित श्याम द्युति होए आइए तुलसी के मानस में प्रवेश करें मंगलाचरण करते हुए तुलसी ने कहा वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको पहले ही श्लोक में वाणी की वंदना की तुलसी ने वाणी की वंदना क्यों की विनायक को पूजा ही विनायक को रखा पर पहले वाणी को इस समय आप ये भी अक्सर तुलसी पर यह आरोप जरूर लग जाता है कि एक चौपाई को लेकर लोग बहुत बात कर लेते हैं कि डोर गवार शूद्र पशु नारी इसमें नारियों के लिए ये कहा वो कहा तुलसी का भाव तो देखिए तुलसी ने रामचरितमानस शुरू किया और सबसे पहले कह दिया वाणी और फिर विनायक अमूमन विनायक सबसे पहले आते हैं विघ्नहर्ता गणेश को सबसे पहले रखा जाता है कर्मकांड की दृष्टि से भी और पूजन पद्धति की दृष्टि से भी लेकिन तुलसी ने कहा वाणी की वंदना कर दी क्यों वाणी की वंदना सबसे पहले कर ली तुलसी कवि है और कविता किसकी करने जा रहे हैं राम की कविता करने जा रहे हैं रामायण की कविता करने जा रहे हैं भाव सबके मन में होते हैं लेकिन भाव को शब्द अगर कोई देगा तो वीणा पाणी सरस्वती देगी तुलसी ने चौपाई लिखी भक्ति है तू विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति जाई रामचरित सर बिनु अनवाए सो श्रम जाइन कोटि उपाय जैसे ही कोई ये कह देता है कि मैं रामायण गाने जा रहा हूँ जैसे ही कोई ये कह देता है कि मैं भागवत गाने जा रहा हूँ तो भगवती सरस्वती ब्रह्मा के भवन से दौड़ती हुई आती है कि मैं इसकी जीभ पर बैठूं क्यों व्यास की पूजा है व्यक्ति तो वही है
व्यक्ति वही है, लेकिन जब वो बैठता है तो आसपास की चेतना उसके शरीर का सहारा ले लेती है कि अब हम राम कथा कहेंगे, अब हम भागवत में प्रवेश करेंगे। तो तुलसी ने वाणी की वंदना की, क्योंकि भक्ति का जैसे ही नाम ले भगवती सरस्वती दौड़ती हुई आती है। और फिर तुलसी चाहते हैं कि उसको रामचरितमानस के सरोवर में स्नान करा दिया जाए। रामचरितमानस की या भागवत की कथा कहते हुए इधर उधर की बात करना, चुटकले सुना देना सरस्वती का अपमान है। सरस्वती उससे थकित होती है और अपना सिर ढूंढकर पछताने लगती है कि इसके बुलाने पर मैं क्यों आई, मैं केवल रामचरित सुनना चाहती हूँ। हाँ, रामचरितमानस बुध विश्राम सकल जन रंजनी है। एनालिसिस करने वालों को, इस पर तर्क वितर्क करने वालों को बहुत से तर्क की बातें भी मिल जाएगी, प्रसन्नता खोजने वालों को प्रसन्नता भी मिल जाएगी, पर मूल रूप से रामचरितमानस भक्ति का शास्त्र है, प्रेम का शास्त्र है, राम जी का चरित्र है। उसमें बहुत फेरफार करने की आवश्यकता नहीं है। जो चरित्र जैसा है वैसा भी कह दिया जाए तो लोग प्रेम में डूबकर सुनने लगेंगे। इसलिए वाणी की वंदना, हे भगवती सरस्वती आप पधारिए और मेरी वाणी को सफल कीजिए। जो तुलसी ने कहा वही है माँ सरस्वती, मैं आपसे कहता हूँ आप पधारिए और वाणी को सफल कीजिए। इस वाणी से राम गुण गाना है। हम सबके हृदय में सरस्वती बैठे, आपके चित्त में राम कथा बैठे और मेरे चित्त में भी राम कथा बैठे। आइए भगवती सरस्वती को भाव से प्रणाम करिए। बोलिए भगवती सरस्वती मात की जय। जय 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 है वीणा पाणी, जय 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 है वीणा पाणी। शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी। जय 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 है वीणा पाणी, जय 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 है वीणा पाणी। सात सुरों की तू महारानी, सात सुरों की तू महारानी। वेदों ने भी महिमा न जानी, वेदों ने भी महिमा न जानी। जय 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 वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी। दूसरा अगला श्लोक देते हुए तुलसी कहे, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमेश्वरम्। तुलसी ने वंदना की, तुलसी ने वंदना की भवानी की और शंकर की। तुलसी के चित्त में मां का जितना स्थान है, तुलसी का चरित्र आप देखो ना, उसने रामचरित्र, तुलसी ने एक रामचरितमानस प्रकट किया। तुलसी के रामचरितमानस ने ना जाने कितने तुलसी प्रकट कर दिए। और वंदना करते करते कहा कि भवानी और शंकर की वंदना है। भवानी श्रद्धा रूप है, शंकर विश्वास रूप है। श्रद्धा स्त्रीवाचक शब्द है, श्रद्धा स्त्रीवाचक शब्द है, उसमें भावुकता अधिक होती है।
भावुकता, हमारी श्रद्धा, माताओं में श्रद्धा अधिक है, लेकिन श्रद्धा कभी होच पोच हो जाती है, कभी हिल जाती है। लेकिन श्रद्धा का सरनेम क्या है? विश्वास। श्रद्धा के साथ में कौन है? पत्नी के पीछे सरनेम किसका लगता है? पति का। पत्नी के पीछे सरनेम जो लगता है पति का लगता है। भवानी श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। तो श्रद्धा के पीछे सरनेम लगा विश्वास का। मन में श्रद्धा हो पर श्रद्धा डिग जाती है, थोड़ा इधर उधर हो जाती है, लेकिन कोई घटना हम और काम श्रद्धा से ही होता है। आज आप ये आयोजन कर रहे हैं, करीब करीब महीना भर से ऊपर हो गया होगा तैयारी करते करते, पूरा समाज जुड़ते जुड़ते महीने भर से हो गया, लेकिन सबके मन में श्रद्धा है क्या? 9 दिन तक राम कथा सुनेंगे। कहने वाले के मन में क्या है? राम कथा कहेंगे। कहने वाले के मन में राम गुण गाएंगे। श्रद्धा है, श्रद्धा है। बड़ी उत्सुकता से सारी तैयारियां भी की गई है, सब कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा थोड़ा हिल जाती है। कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं। ये श्रद्धा है। श्रद्धा है तभी तो बैठे हैं, श्रद्धा है तभी मैं गा रहा हूं, श्रद्धा है तभी आप सुन रहे हैं। लेकिन श्रद्धा का सरनेम है विश्वास। विश्वास पुरुषवाचक शब्द है। विश्वास भगवान शंकर का स्वरूप है। विश्वास अडिग है, विश्वास हिलता नहीं, और जो हिल जाए सो विश्वास नहीं। हमारा विश्वास कैलाश है, हमारा विश्वास भगवान शंकर है। विश्वास के बहुत से स्वरूप दिए रामचरितमानस ने। एक शब्द में विश्वास को कहा बटु विश्वास अचल निज धर्मा। तीर्थराज प्रयाग में बड़ का एक पेड़ है, बड़ का एक पेड़ है, उसे भी विश्वास का स्वरूप दिया गया, क्योंकि बड़ की जड़ें इतनी होती है, एक जड़ नया बड़ उगा लेती है, और बड़ को हिला नहीं सकते आप, बड़ हिलता नहीं आसानी से। तो बटु विश्वास अचल, जो डिगे ना वो विश्वास। श्रद्धा भावुकता लाती है, श्रद्धा में भाव है, भाव से प्रणाम हो सकता है, पर विश्वास ना हो कि मैं कथा कह पाऊंगा या नहीं। श्रद्धा तो है, कथा कहनी है, श्रद्धा पूरी है कि 9 दिन तक कथा कहनी है, पर कैसे कहूंगा, ये विश्वास ना हो तो केवल भवानी से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा और विश्वास दोनों की वंदना की और कहा भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा विश्वास, आदमी में श्रद्धा भी हो और विश्वास भी हो। हम सबके भीतर ईश्वर है, बड़े बड़े योगियों के भीतर ईश्वर है, पर श्रद्धा हो और विश्वास हो कि उस ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। रामचरितमानस गा लूंगा, गाऊंगा, ये श्रद्धा है, गानी है, ये श्रद्धा है, पर हे नाथ आपकी कृपा से गा लूंगा, ये भरोसा लेकर बैठा हूं। जब ये घटना घट जाती है तो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांत स्तम ईश्वरम। जिस श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने भीतर का ईश्वर दिखता नहीं। श्रद्धा हो, श्रद्धा है कि रामचरित गाना है, आपकी श्रद्धा है, आप सुनने बैठे हैं, पर उतरेगा कितना? उतरेगा उतना ही जितना चौपाइयों पर भरोसा होगा। इन 2 चौपाइयों पर विश्वास कीजिए। ये 2 चौपाइयाँ निरर्थक नहीं है, बड़े बड़े योगियों के मुंह से नहीं निकल पाता कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। गाइए, 9 दिन यही गाना है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आप सोचो तो सही, रामचरितमानस के प्रांगण में बैठे हो, इस रामचरितमानस ने मुझे और आपको इकट्ठा किया है, बाकी आपका और मेरा क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? इसके भरोसे पे बैठे ने। श्रद्धा रखिए और इस बात का विश्वास रखिए, ये दो चौपैया गाइए, साथ साथ गाइए, पक्का कीजिए। एक स्थिति जीवन की आएगी तब आप कह देंगे सारी संपदा होते हुए भी, क्योंकि आदमी कह नहीं पाता सब संपदा आपके पास रहे, भगवान कहे आपके पास सब ऐश्वर्य रहे, लेकिन एक समय आए और आप ये कह दो कि हे नाथ तेरी इतनी कृपा है मालिक कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। और ये श्रद्धा और विश्वास ही करेगा। भवानी और शंकर की वंदना, तुलसी आगे बढ़े और अपने गुरु को याद किया। कहते हैं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते।
शंकर 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 शंकर। पहले भी भवानी और शंकर की वंदना श्रद्धा और विश्वास के रूप में की, फिर शंकर शब्द इस्तेमाल कर लिया। जहां पहले विश्वास कहा पहले श्लोक में, यहां भी विश्वास है, पर कहते हैं शंकर रूप है। शंकर का एक अर्थ है कल्याण, कल्याण। शंकर का एक अर्थ है कल्याण। शंकर शम तनो तुम्हें, जो कल्याण कर दे सो शंकर। अब जब गुरु की वंदना की तो कहा वंदे बोधमय। गुरु सदा बोधमय होता है, गुरु में अज्ञान होता ही नहीं। हम गुरु में भौतिक दृष्टि डालते हैं, मनुष्यता देखते हैं, लेकिन गुरु हमारा गोसाई है, हमारा गोसाई गुरु है। हमारी वाणी का मालिक हमारा गुरु है। मैं बोल रहा हूं, ये गुरु प्रसाद है। आप सुन रहे हैं, आपकी इंद्रियां यहां लगी हुई है। हमारी इंद्रियों का रक्षक हमारा गुरु है। हमारे आकाश का रक्षक हमारा गुरु है। हमारी धरती का रक्षक जहां बैठा हूं, सब गुरु के पाटले पर है, और गुरु बैठा है। तुलसी ऐसे ही थोड़ी कह देते हैं जय 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 हनुमान गोसाई। हमारी इंद्रियों का मालिक है गुरु, हमारी वाणी का मालिक है गुरु, मेरे आकाश का मालिक, मेरी धरती का, इस कथा का मालिक गुरु। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, शरीर भले ही हमारे हैं, कहे कोई ऐसे चरण रहे हैं जिसके आचरण पूजने योग्य है। वंदे बोधमयम नित्यम। गुरु नित्य होता है, आज है और कल नहीं, ऐसा नहीं। शरीर चला भी जाए तो भी हमारा गुरु हमारे साथ। हमारे हनुमान जी गुरुओं के गुरु। कोई गुरु ना मिले, झंझट में पड़ना मत। आप जिस इष्ट को पूजते हो वो आपका गुरु है। आप जिस शास्त्र को पूजते हो, जिस शास्त्र का गान करते हो, वो आपका गुरु है। हनुमान जी को पूजते हो, गुरु गोसाई साहिब श्री राम गुरु है। राम जी को पूजते हो, राम जी गुरु है। कृष्ण के लिए क्या, वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है। माता को पूजते हो तो भवानी और शंकर ने ही मिलकर सारे संसार की रचना करके कथा का दान दिया है। माँ पुत्र की पहली गुरु, माँ संतान की पहली गुरु। जिस इष्ट को पूजते हो आपका गुरु है। जिस शास्त्र को गा रहे हो आपका गुरु, वो आपका शास्त्र है। भागवत गा रहे हो, भागवत आपका गुरु। किसी के आप श्रद्धा हो जरूर, हम पहले ही बहुत बंधे हुए हैं, और कहाँ कंठी बंधाऊंगा, और कहाँ कंठी बंधाऊंगा। हनुमान जी गुरु है, हनुमान जी गुरु है, हनुमान जी गुरु है। भगवान कृष्ण गुरु है, भगवान कृष्ण गुरु है, भगवान कृष्ण गुरु है। भगवान शंकर गुरु है, भगवान शंकर गुरु है, भगवान शंकर गुरु है। भवानी गुरु है। जो आपका इष्ट है वो बोधमय होता है, वो सदा नित्य होता है और शंकर करने वाला है। और गुरु के आश्रित हो तो कितना भी खोट हो, कितने भी दोष हो, गुरु के एक बार आश्रय। चांद टेढ़ा है, चांद में कलंक है, घटता है, बढ़ता है, और शंकर के माथे चढ़ जाता है, पूज्य हो जाता है। गुरु के शरण में जो आ जाए, गुरु का आलिंगन, सर्प को देखकर डर लगता है, पर गुरु का आलिंगन करके बैठा है तो सर्प पूजा जाता है। हमारे बहुत दोष हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे बहुत अवगुण है, पर गुरु की गत लेके बैठा हूं, इसलिए यह बैठा हूं। आप सबके गुरु, अपने गुरु को खूब पूजिए और कहीं अपना कंठ मत दीजिए। आप जिस शास्त्र का गान कर रहे हो वो आपका गुरु है। आपके माँ बाप आपके गुरु हैं, अगर व्यक्ति में भी जाना है, आपके माता पिता आपके गुरु हैं। जिस शास्त्र का आप गान कर रहे हो वो आपका गुरु है। जिस इष्ट का बल लेकर बैठे हो वो आपका गुरु है। और कोई भी ना मिल रहा हो, हनुमान जी महाराज जो बैठे हैं वो सबके गुरु हैं। सभी शास्त्रों के वक्ता वो है, श्रोता वो है। अर्जुन ने कितनी गीता सुनी होगी वो तो अर्जुन जाने। इतने सवाल भी करता रहा, रथ पर बैठा मेरा कपि, एक सवाल नहीं पूछा।
और जितनी कथा हनुमान जी ने सुनी उतनी किसने सुनी? हनुमान जी गुरु हैं, जिनके टेढ़ा मेढ़ा, जिसके आश्रय में होने से मुझ जैसा टेढ़ा मेढ़ा आदमी भी आज राम कथा गा रहा है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। आगे कहते हुए कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। जो सीताराम 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 ऐसी आवाज भर सुनने से डोलने लगते हैं। फिर राम कथा की तो बात ही क्या, कुछ ना समझ आए, कुछ समय बैठकर सीताराम 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 ऐसे कहने से भी वो आदमी आपके सब काम बना देगा। लौकिक सिद्धियां बहुत छोटी बात, बहुत छोटी बात है। हीरे से पत्थर नहीं तोड़ा जाता। फिर भी मैं कह रहा हूं, आप भाव से हनुमान जी